ये दुश्मन इसलिए गोलवलकर के क्योंकि वो ब्राह्मणिज्म के दुश्मन। इसका वजह यह है कि जब आप उनको स्वीकार करते हैं तो आप औरत का बच्चा कौन हो ये आपके हाथ में नहीं रहता, वो पैट्रियार्की के हाथ से निकल जाता है। हो सकता है ईसाई हो सकता है, शूद्र हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको उसको दबाना है। कई लोग समझ नहीं पाते कि चाहे ब्राह्मण भी हो तो औरतों को क्यों दबा रहे हैं। और यही जो लव जिहाद का बेसिक फंडामेंटल आइडिया है, वो आइडिया आया है कि ब्राह्मणिज्म की शुद्धता को बनाए रखना। निचले कोर्ट में, निचली अदालत में कई छोटे मन के जो जजेस हैं जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और संविधान क्या है और कानून क्या है मालूम नहीं, उन्होंने टिप्पणियां किए हैं कि लव जिहाद ये ऐसे मामलों पर। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि और देखिए ये सारी मनुस्मृति आरएसएसिज्म और देखिए ब्राह्मणों का जो सारा वॉर है ना, वो ब्राह्मणिज्म बचाने के लिए है। वो वॉर किस किस के साथ हुआ उनका? पहले उनका वॉर हुआ वो बुद्धों के साथ हुआ। उन बाकी जातियां हैं, बाकी वो लोग हैं इनके साथ, ब्राह्मणों के साथ जो हिंदुत्व हिंदुत्व करके नारे लगा के घूमते हैं ना, वो सब जातियां हैं, वो शूद्र है उनके लिए धर्म नहीं है। धर्म ब्राह्मण धर्म है, आप समझिए। बाकी तो सब सेवक हैं उनके। बाकी सेवक है, लेकिन सेवक को समझ में, सेवक को क्या है, सेवक को जल्दी पड़ी है कि अपने को कभी ना कभी जनेऊ पहनने को मिलेगा और कभी ना कभी उपनयन होगा आपका। वो होगा नहीं, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं कि उनका कभी नहीं होगा। समझिए। तो बात यह है कि ब्राह्मणों का पहले सबसे संघर्ष बड़ा बौद्धों के साथ हुआ। यहां का सनातन धर्म हिंदू नहीं है, यहां का सनातन धर्म बुद्धिज्म है। एस सनातनन धम्मो ऐसा कहा गया है। भगवा कोई हिंदुओं का शब्द नहीं, भगवा बुद्ध को कहा गया है, बुद्ध भगवान। तो भगवा ये बुद्धिस्ट पाली का शब्द है उठाया हुआ। फिर हिंदू शब्द पर्शियन है। तो हिंदू नाम का कोई चीज धर्म में आती नहीं है, जियोग्राफिकल एरिया के लिए कहते हैं। जब कभी देखिए ऑड और इवन डेट को भागवत अपने स्टेटमेंट जैसे बदलते हैं। जो अपने सरसंघ चालक एक दिन कहते हैं कि मुसलमानों को रहना होगा तो हिंदू जैसे बहना होगा, दूसरे दिन कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो लेकिन हिंदू है। कुछ भी बोलते हो उनको, तो अब क्या है। तो वो जो जब बोलते हैं ऑड डे को बोलते हैं, इवन डे को बोलते हैं। ऑड डे को जब उन्होंने मीडिया में निग्लेक्टेड फील करते हैं तो कुछ बोल के चले जाते हैं। हाँ, तो वो ऑड डे को जो बोलते हैं कि यहाँ की संस्कृति में हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदू है। तो एक तरह से ये सच है। हिंदू का मतलब ज्योग्राफिकली हिंदू है, जैसे कि हम इंडियंस है, ऐसा वो पुराने टाइम में हिंदवी है, इसलिए जय हिंद कहते थे। सुभाष बोस से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं था। एक वन ऑफ द सेक्युलर, यानी नेहरू, सुभाष बाबू, ये लोग सेक्युलर लोग थे। तो जय हिंद अगर सुभाष बाबू ने कहा तो धर्म के आधार पर तो नहीं कहा, उनके साथ शाहनवाज खान ही तो थे। तो वो हिंद जो है वो ज्योग्राफिकल है। तो एक तो मैं बात अलग करना चाहता था, मैं पूरी करता हूं बात को। तो ब्राह्मणों का पहले बौद्धों के साथ लड़ाई हुई, उन्होंने बौद्धों को मिटा दिया। आप बाबरी के नीचे खोदा ना और खोदते जाइए तो आपको बौद्धों के स्तूप मिलेंगे। और हर मंदिर और कई मंदिरों में जो हिंदुओं के कहे जाने वाले भगवान हैं, उनका अगर आप पूरी तरह से आप साफ करके देखोगे तो बुद्ध की मूर्ति है। सब बुद्ध की मूर्तियां कन्वर्ट करके उनको सारे भगवान देवी देवता इवन वो शयन मुद्रा में जो विष्णु दिखाए जाते हैं वो बुद्ध की मूर्ति है। Exactly. तो शयन मुद्रा मूलतः बुद्धिस्ट आर्ट है। Yes. तो बात यह है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर बुद्ध हो गए, फिर मुगलों का ये प्रॉब्लम है कि इस्लाम लेके आए, फिर वो ब्राह्मणिज्म पे हमला हो गया क्योंकि जाति नहीं थी। भले उनमें अपने अपने शिया सुन्नी अलग अलग भेद होंगे, लेकिन जाति वाले बात पर वो आते थे। तो इस सारी बातों, फिर ईसाई आ गए ब्रिटिश रूप में, तो ईसाई दुश्मन। फिर कम्युनिस्टों ने कहा कि हम भगवान को ही नहीं मानते। तो इन सारे लोगों को गोलवलकर दुश्मन क्यों मानते हैं मैं बताता हूं। और इनको दुश्मन मानने वाली लव जिहाद, ये वो सारी चीजों को जजेस अगर एक्सेप्ट करते हैं और पर्सनल लाइफ या पब्लिक लाइफ में, तो वो संविधान का उल्लंघन करते हैं और इमीडिएटली उनको इम्पीच करना चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये दुश्मन इसलिए गोलवलकर के क्योंकि वो ब्राह्मणिज्म के दुश्मन। इसका वजह यह है कि जब आप उनको स्वीकार करते हैं तो आप औरत का बच्चा कौन हो ये आपके हाथ में नहीं रहता, वो पैट्रियार्की के हाथ से निकल जाता है।
तो बच्चा औरत का हो सकता है, ईसाई हो सकता है, शूद्र हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको यानी आपको उसको दबाना है, जड़ से दबाना है। हाँ, तो आप कई लोग समझ नहीं पाते कि चाहे ब्राह्मण भी हो तो औरतों को क्यों दबा रहे हैं। तो औरतों को इसलिए दबा रहे हैं, ये यानी उसको हम हिंदी में योनि सुचिता कहते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर दबाव डाला जाता है। और यही लव जिहाद का बेसिक फंडामेंटल आइडिया है। वो आइडिया आया है कि ब्राह्मणिज्म की शुद्धता को बनाए रखना। तो ये जो गोलवलकर का पहला वचन है, अपने गोलवलकर के अपने स्टेटमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स मैं गोलवलकर के कभी पढ़ के बताऊंगा, आज वो विषय नहीं है। उसमें पहला है कि हमारे आर्य भूमि में हमारी शुद्धता, वंश की शुद्धता सुप्रीम है। जो हिटलर ने किया वो सही किया, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब यहूदियों के साथ ये लोग खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हिटलर के पुजारी है। तो पहली बात यह है कि ये बातों को जो जज मानता है, एक दिन या एक महीना, उसको जुडिशरी में आने का कोई हक नहीं है। और यहां हमने देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सब लोग यही भरे हुए हैं। कॉलेजियम सिस्टम में आप देखेंगे SC ST कितने हैं, औरतों की संख्या कितनी है, बराबरी उनकी रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, एक्सेस कोर्ट का आपको नहीं मिलता, आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, और आपको कोर्ट का पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। जनता को इस तीनों बातों से जुडिशरी वंचित रखती है। कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं? आप अभिषेक मनु सिंघवी जी को, जो सबसे बड़े वकील है, जिनकी रिस्पेक्ट है, कपिल सिब्बल साहब है, बहुत बड़े वकील है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी फीस आप दे ही नहीं सकते फीस। देखिए, एक नोटिस आती है मुझे, उसका जवाब में, मेरे बेहतरीन वकील है, उनके वकीलों के थ्रू मैं जवाब देता हूं, तो फट से मुझे 20,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप समझिए। तो जुडिशरी के लोगों से संपर्क ना होने की वजह 3 है। एक, एक्सेस नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, SC को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, OBC को रिप्रेजेंटेशन नहीं। ब्राह्मणिज्म है पूरी तरह से कॉलेजियम सिस्टम में। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेजियम सिस्टम से बेहतर सिस्टम सरकार की दखल अंदाजी हो, जो नहीं तो क्या होगा, फिर मोदी और शाह दोनों मिलकर बैठ के तय करेंगे कौन जज हो। तो लेकिन ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जिसमें विपक्ष ज्यादा और सरकार कम हो, और जजेस का पूरा चलन हो, और OBC, महिला, SC ST, सारी जाति धर्म को, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जो भी है हमारे देश में, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है, रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत जरूरी है। आप रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको एक्सेस भी नहीं है। आप देखिए कि जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों के रिश्तेदार या करीबी लोग जेल में सड़ रहे हैं बिना वजह, निर्दोष होने के बावजूद, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट की इमारत को देख पाए हैं? आप रीच ही नहीं है आपका यार। अब मैं हाई कोर्ट देखता हूं, हर राज्य का हाई कोर्ट देखिए, वहां लोग डर डर के जाते हैं, बाहर ऐसे खड़े रहते हैं कि वो खुद आरोपी हैं। देखिए, आपको पुलिस, भारतीय आदमी की मानसिकता देखिए कितनी गुलाम की है। आपकी गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस ऐसा आपको करता ही नहीं है, बाजी के ट्रक के करता है, तो आपका एक हार्ट बीट हिल जाता है। क्यों? आपको लगता है आपको कर रहा है। तो आपने बिना कोई गुनाह किए आप डर रहे हो उस आदमी को। आप वहां जाते हो, मॉल में जाते हो, मॉल में ना, तो वो आता है मेटल डिटेक्टर, वो क्या करता है मेरी समझ में आता है, क्योंकि बम लेके आने वाला आदमी थोड़ी उसके लिए रुकेगा, सीधा अंदर घुसेगा। तो वो आप हाथ ऊपर करते हो, पूरा ऊपर करते हो, पीछे करते हो, अरे क्या आपने चोरी की है? दुनिया की किसी मॉल में या किसी एयरपोर्ट पे पहले दरवाजे में मैंने ऐसा नहीं देखा जो हिंदुस्तान में देख रहा हूं। ये सारी चीजें आपको एक गुलाम बनाने की साइकोलॉजिकल एफर्ट है। आप समझिए, इसमें IB, NSA, NIA सारी संस्थाएं शामिल है, और सबसे बड़ी संस्था है तो जुडिशरी है इसमें शामिल, क्योंकि वो दबा के रखना चाहिए। नहीं तो देखिए, आप BA है, फिर LLB किए हैं, और पूरा इन्फ्लुएंस आपके चाचा थे इसलिए आप जज बने हैं, और आप एस्ट्रोफिजिक्स पे कोई आपके पास केस आई, उस पे आप बड़े अधिकार से बात कर रहे हैं। ये अहंकार आपके अंदर आया कहां से? वो जाति से आता है, और दूसरा इन्फ्लुएंस से आता है, और तीसरा आप सामने वाले का दमन करके लाते हैं, आप चुप कराते हैं सामने वाले को, क्योंकि वो सच बोल रहा है, आप झूठे हो, क्योंकि आप में योग्यता ही नहीं है।
आपको क्या, देखिए जूरी सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। मैं ये मानता हूं कि अल कपोला को जब यूएस में पकड़ा गया, यानी अल्टीमेटली उसको टैक्स में फेलनी यानी उसको सजा हुई क्योंकि जूरी थे। अगर जूरी हो अपने यहाँ तो बहुत हद तक बात को बदलाया जा सकता है। हाँ, यानी मैं जुडिशियरी, आज की जुडिशियरी जो हिंदुस्तान की है, वो हमारे नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जिस मॉडर्न रिपब्लिक को जन्म दिया और हमने अपने आप को अर्पण किया, उसकी रक्षा करने वाली जुडिशरी मानता ही नहीं हूं। क्योंकि जुडिशरी का मतलब एक वो बिल्डिंग या खंभे नहीं है, उसके अंदर जो लोग हैं उनके दिमाग में जो महानता या सिकुड़ापन है वो जुडिशरी है। इनके दिमाग में ठूस ठूस के क्या भरा है, ब्राह्मणिज्म भरा है, लव जिहाद भरा है, जय श्री राम के नारे भरे हुए हैं। और बाबरी गिरती है तो इसके लिए अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सब दोषी है, उनके नाम ही नहीं है कहीं। और लोग, यानी हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के खुद कहते हैं कि मैं था बाबरी के टाइम में। वो छोड़िए, मैं आपको बताता हूं, हमारी पीडब्ल्यूडी की एक सेक्रेटरी है, आईएएस अफसर है, 1993 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जब राम मंदिर बना यहां पर अयोध्या में। बाद में बीजेपी हार गई उधर से, लाकी लोगों का कितना समर्थन है वो पता चल गया होगा उनको। तो अयोध्या का मंदिर बना तो इन्होंने क्या लिखा मालूम है? आईएएस अफसर, अब वो कभी भी चीफ सेक्रेटरी बन सकती है क्योंकि ब्राह्मण है। उन्होंने लिखा था 1993 में, हमारा एक गुप्त सर्कल था मसूरी में और हमारा ट्रेनिंग चल रहा था क्योंकि वो बैच की 92 बैच की। तो उस वक्त हमने सबने हमारे गुप्त सर्कल में बैठ के, यानी ब्राह्मणों का ही होगा, पेड़ा खाया था, पेड़े बांटे थे। क्यों? क्योंकि बाबरी गिर गई। आज उसका पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। ऐसा उन्होंने आर्टिकल पूरी तरह से खुलकर पेपर में लिखा है, एक्सप्रेस के इसमें, मराठी पेपर में। आप बोलिए, मैं अगर किसी भी पद पे बैठा होता ना इस संविधानिक, तो दूसरे दिन उनके लिए बर्खास्त करने के लिए काम करता कुछ मैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मेरे और उनके बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं और आज भी कोई बुरे रिश्ते नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे बात ही नहीं की क्योंकि जब प्रिंसिपल की बात आती है, यार देखिए, अंततः पहले और अंततः हम भारतीय हैं और भारतीय होने का मतलब जुडिशरी का सबसे बड़ा रोल है और एग्जीक्यूटिव का। ये एग्जीक्यूटिव की हालत है। यहां दूसरे चंद्रचूड़ साहब, उनको तो भगवान ने डायरेक्ट आज्ञा दी बस। और ये मैं आपको बताता हूं, मीडिया राम मंदिर का जो पूरा मैटर है वो असंवैधानिक तरीके से जुडिशरी ने इंप्लीमेंट किया है मोदी और आरएसएस के दबाव में। ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए और लिखा जाएगा। और सारी दुनिया में जब भारत की जुडिशरी के बारे में जिक्र होगा, अहम फैसलों का, तो ये एक काला अध्याय बनके, एक बदनुमा दाग बनके भारतीय जुडिशरी पर सवाल उठाता रहेगा कि इतना गलत फैसला प्रभाव में आकर के और अन्याय करके दिया गया है। तो इससे तो भारतीय जुडिशरी अपने आप को बचा ही नहीं सकती।